हमारे कटेहरी विधानसभा में जो भी प्रभारी के रूप में प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र सिंह जी काम कर रहे हैं, उनका प्यार दुलार जितना मिल रहा है कटेहरी की जनता को, जिस प्रकार से संगठन को उन्होंने मजबूत किया है, निश्चित रूप से कटेहरी विधानसभा एक अद्वितीय, एक बहुत बड़ा परिणाम देने वाली है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। और चुनाव की बात करें तो चुनाव तो पूरे राज्य में, मतलब पूरे भारत में कहीं ना कहीं उपचुनाव है किसी राज्य में, और कहाँ यहाँ देखिए महाराष्ट्र में पूरा विधानसभा चुनाव है और वहाँ पे सबसे बड़ा गठबंधन है, चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे महाविकास अघाड़ी हो, चाहे महायुक्ति हो, और कई दल हैं मैदान में। हरियाणा में उपचुनाव है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, राजस्थान में उपचुनाव है, जहाँ जहाँ भी मतलब उपचुनाव हैं सारी जगह उपचुनाव हो रहे हैं। पर सबकी नज़रें उत्तर प्रदेश पर क्यों बनी हुई है? आपने लोकसभा चुनाव देखा, सभी जगह के अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी बुरी तरीका से महाराष्ट्र में भी हारी है और उत्तर प्रदेश तो उससे भी बुरी तरीका से हारने वाली है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे सीएम हो, चाहे बड़े नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब उनसे बात किया जाता था तो वो लोग उनका कहना था कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे। पर जब नतीजे आए तो बीजेपी यहाँ से हैरान हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अयोध्या भी बीजेपी हार जाती है और अयोध्या के आसपास जितने भी जिले हैं, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे बस्ती हो, ये सारे जिले लगभग बीजेपी हार जाती है। चलिए उपचुनाव की बात करते हैं। तो उपचुनाव में 10 सीटों में 2 सबसे इम्पोर्टेंट सीटें हैं, जैसे मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ से जो प्रभारी होते हैं वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ होते हैं और कहा यह भी जाता है कि अगर ये 2 सीटें हमारे सीएम जी नहीं जीत सके तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी की बात होगी, कुर्सी डगमगा सकती है या कुर्सी हट भी सकती है या नहीं हट सकती है, तो लोगों की बात है, अपनी अपनी सबकी बात है। खासकर अखिलेश यादव कहते हैं कि ये चुनाव पीडीए जीतेगा और बाबा जी की कुर्सी खाली हो जाएगी, यानी कि उनको हटा दिया जाएगा। खैर किसको हटाया जाएगा तो बात की बात है। तो हम सीटों की बात करें तो सीटों में अभी फिलहाल मिल्कीपुर की सीट हटा दी गई है, मतलब उसको रोक दिया गया है और ये याचिका की वजह से रोका है, कोर्ट ने इन्हें रोका है और ये कब होगा इसके बारे में अभी कोई फैसला नहीं है। खैर इस पे आगे बात करेंगे। अब आते हैं हम कटेहरी में। एक सीट कटेहरी का चुनाव हो रहा है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो पिछले 1992 में एक बार यहाँ बीजेपी जीती कटेहरी में और इसके बाद ये सीट बसपा के पास थी लगभग 15 से 20 सालों के बाद। इसके बाद ये सीट हो गई समाजवादी पार्टी की। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 5 के 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और वो कटेहरी के जो विधायक लालजी वर्मा थे वो बन गए सांसद, तो उनकी सीट यहाँ से खाली हो गई। अब यहाँ से मैदान में आने वाले थे, जो सुना सुना लगता है, मैदान में आने वाले थे भाजपा से अवधेश द्विवेदी। उन्होंने जोरों शोरों से प्रचार किया, पर जब 24 तारीख को हमें पता चला तो यहाँ धर्मराज निषाद ओबीसी बैकवर्ड के इनको टिकट मिल जाता है। अगर धर्मराज निषाद की बात करें तो वो बसपा से पहले थे और 3 बार विधायक थे बसपा से। 1996, 2007, 2012 तक वो यहाँ से विधायक थे। एक बार मंत्री भी थे बसपा जब सरकार थी, यानी कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी। तो इसके बाद वो सन 2017 इसके बाद वो भाजपा में शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे लालजी वर्मा भी बसपा से थे। अब इसके बाद दूसरे अवधेश द्विवेदी, ये नए थे, इनको नया प्रत्याशी बनाया था। हालांकि ये 2 विधानसभा लड़ चुके हैं और दोनों में ये हार चुके हैं, कभी 6,500 से, कभी 7,500 से लगभग ये हारे हैं। और जीतने वाले इनके टाइम पे जो लालजी वर्मा है समाजवादी पार्टी के। लालजी वर्मा एक बार बसपा से लड़े 2017 में, फिर इन्होंने सपा ज्वाइन की 22 में लड़ा, तो वोटों की संख्या लगभग 1000 बढ़ गई। एकदम बसपा में 6,500 जीते थे, समाजवादी पार्टी में गए तो 7,500 जीते, मतलब 1000 की संख्या बढ़ गई इनकी। तो अब ये सीट जब खाली हो जाती है तो यहाँ पर उपचुनाव होता है और प्रभारी बनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा से, और समाजवादी से प्रभारी बनते हैं शिवपाल यादव महासचिव समाजवादी पार्टी से।
अब यहाँ पर अगर हम विकास के मुद्दे की बात करें, विकास पे, रोजगारी पे, बेरोजगारी पे, ये सब तो मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो जातीय समीकरण का माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर जातीय समीकरण को साधने में बहुत सक्षम है और चुनाव उसी के माहौल में माना जाता है। पर अब जब धर्मराज निषाद खुद बैकवर्ड से आ जाते हैं तो ये माहौल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे पिछले 2 चुनाव को, तो यहाँ पर अवधेश द्विवेदी चुनाव लड़े थे। एक तरफ द्विवेदी थे, दूसरे तरफ वर्मा थे, ओबीसी थे। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है ब्राह्मण में होकर और ओबीसी में, बैकवर्ड में कहीं ना कहीं सिमट जाता था, ऐसा लोगों का समझना है, कहना है। खैर ये तो बात की बात है। अब जब अवधेश द्विवेदी को टिकट ना मिला तो कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, चाहे समर्थक हो चाहे वो खुद हों, अब यहाँ पर दैनिक भास्कर ने लिखा कि टिकट ना मिलने से कहीं ना कहीं वो टेंशन में थे और परेशान थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनका इलाज चल रहा था, फिर उनको इलाज के लिए लखनऊ जाना पड़ा। फिर लोगों के बीच में आ गई कि अवधेश द्विवेदी नाराज हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो समाज के, उनके जो समर्थक लोग थे वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज दिखाई दिए। पर भाजपा को आपको पता ही है, भाजपा तो हर एक चीज़ दूसरे के नेताओं को अपने में शामिल करने में माहिर होती है, फिर अपने नेता को कैसे ना किया जाए। तो आज की खबर यही है, कटेहरी में नाराज अवधेश और अजीत को संगठन ने साधा। कटेहरी में जो नाराज थे अवधेश द्विवेदी हों चाहे अजीत सिंह जी हों, दोनों ने मिलकर प्रचार किया था। दोनों का दावा था हमने लाखों करोड़ों रुपए फूके। खैर ये तो बात की बात है। अंबेडकर नगर कटेहरी उपचुनाव में बीजेपी की राह अब आसान होती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कटेहरी से बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार अवधेश द्विवेदी और अजीत सिंह की नाराजगी को दूर किया जा चुका है। चुनाव में लगी मंत्रियों के संगठन नेताओं के फौज और इन दोनों नेताओं के घर पहुंचकर सीएम के आदेश पर इन्हें मना लिया गया। दोनों नेताओं के घर पर पहुंचकर भैया संगठन ने इनको मना लिया। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि इनको संगठन ने साधा और इनको मना लिया। और गौरतलब के बात करें तो कटेहरी विधानसभा सीट 13 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी ने इस सीट पर पीडीए के जवाब में बैकवर्ड कार्ड खेलते हुए सबको चौंका दिया। धर्मराज निषाद को यहां पर उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर स्वर्ण वोटर्स काफी बहुमत संख्या में हैं और समीकरण को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। दैनिक भास्कर ने अवधेश द्विवेदी अजीत सिंह की लोगों से बात की। उन्होंने कहा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सभी का सम्मान करती है। कटेहरी में इस बार कमल ही खिलेगा। कहने का मतलब ये है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर जो संगठन है बीजेपी के, चाहे नेता हो गए, चाहे कार्यकर्ता हो गए, चाहे जो अंबेडकर नगर के अध्यक्ष हैं, इन्होंने दोनों जो बागी, जिनको लोग बागी कहा जाता था, बागी बन चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं इनके बीच में गुस्सा है, इस गुस्से को शांत कर लिया गया है। संगठन ने मना लिया है। अब हो सकता है माहौल में और आने वाले समय में ये दो शेर, मैं कहूँगा यहाँ पर 2 शेर जल्द ही मैदान में आने वाले हैं और इनके आने से धर्मराज निषाद की जो मजबूती थी वो डबल हो जाएगी। अब देखना ये है कि टिकट ना मिलने की वजह से इनके समर्थक जो नाराज थे वो उनकी क्या भूमिका होती है और आगे इस पे क्या प्रक्रिया होती है।